हेलो बेटा, मैं बबीता ठाकरन म्यूज़िक के क्लास के साथ आज मैं आपको करवाऊंगी आपके सिलेबस से रिलेटेड ध्रुपद। ध्रुपद किसे कहते हैं, यह किस प्रकार की गायकी है, इसका जन्म कब हुआ और इसका जो जन्म हुआ है वो किसके द्वारा किया गया, यानी इसकी उत्पत्ति किसने की। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ध्रुपद के बारे में। ध्रुपद भारतीय संगीत की प्राचीन गायन शैली है। मध्यकालीन और आधुनिक संगीत की भी यह सर्व प्रमुख गायन शैली रही है। बदलते समय के अनुसार इसके रूप में कुछ बदलाव जरूर आया है, किंतु आज भी इस गायकी ने अपने स्वरूप को या अपने अस्तित्व को बनाकर रखा हुआ है। ध्रुपद के उद्गम के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कब और किसने इस गायन शैली को जन्म दिया, इस बारे में अनेक कथाएं प्रचलन में है। संगीत विद्वानों ने ध्रुपद के उद्गम के बारे में भिन्न भिन्न मत दिए हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह उत्तर वैदिक काल के गंधर्व शैली है। कुछ ध्रुपद का जन्म ध्रुवा से मानते हैं, जिसका उल्लेख भरत की नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि ध्रुपद की रचना 13वीं शताब्दी में हुई थी। विद्वानों के अनुसार इसकी जो पैदाइश हुई है वह 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर के काल में हुई। कुछ भी हो, इतना तो निश्चित है कि राजा मानसिंह तोमर का ध्रुपद के प्रचार और प्रसार में विशेष योगदान रहा है। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास, डागुर, नायक बैजू और गोपाल आदि ये प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हुआ करते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी गायक सदारंग और अदारंग ध्रुपद ही गाते थे। उन्होंने अपने वंशजों को भी ध्रुपद गायन सिखाया। ध्रुपद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, ध्रुव जमा में पद। ध्रुव का अर्थ है अचल, ना हिलने वाला। पद का तात्पर्य एक ऐसी गायकी जो 3-4 लाइनों में जुड़कर पद के रूप में जो ध्रुपद की संज्ञा दी जाती है वह होती है। ध्रुपद गायन गंभीर प्रकार की गायकी मानी जाती है। इसे मर्दानी गायकी भी कहते हैं। इसके लिए आवाज़ में बोल्डनेस होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। कैप्टन बिल्डर्स के अनुसार ध्रुपद गायन का ढंग इस कदर मर्दाना है कि स्त्रियों की कोमल आवाज़ इसके लिए उपयुक्त नहीं है। ध्रुपद गायकी का विषय प्राय भक्ति, ईश्वर स्तुति, राजाओं की प्रशंसा, मंगल उत्सवों का वर्णन करना है। यह गायकी वीर रस द्वारा शक्ति का संचार कर उत्साह को बढ़ाती है। भक्ति रस द्वारा अपने देवताओं को आपके नज़दीक लेके आती है तथा शांत रस के द्वारा शांति का संचार करती है। लेकिन ध्रुपद एक कठिन गायकी है, अतः इसके लिए उत्तम स्वर का ज्ञान, अच्छा स्वर का अभ्यास, राग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसमें अनेक प्रकार की लय कार्यों का प्रयोग किया जाता है। इसके गीत गाने से पहले नोम तोम का उच्चारण किया जाता है और आलाप किया जाता है। आलाप गायन के भी स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोगी 4 भाग माने गए हैं। इसे दुगुन, तिगुन, चौगुन 8 गुण तक गाया बजाया जाता है। ध्रुपद गायन से राग में शुद्धता का विशेष महत्व है, यानी जिस राग में इस राग ध्रुपद को गाया जाता है वह हमें पूर्ण रूप से और संपूर्ण रूप से सुंदर तरीके से और मजबूत तरीके से आना चाहिए।
ध्रुपद एक गंभीर गायकी है जिसके कारण यह पखावज पर बजाई जाती है। पखावज पर बजाने वाले जितने भी हमारे गाना है या हमारी कोई शैलियाँ हैं वो सभी गंभीर प्रकृति से रिलेटेड होती है। ध्रुपद गायकों को कलावंत की संज्ञा दी जाती थी। ध्रुपद गायकों को कलावंत की संज्ञा दी जाती थी। हर एक घराने से कलावंतों को ध्रुपद गाने की अलग अलग तरीके होते थे। ध्रुपद गायन की इस शैलियों को वाणी कहा जाता था। बेटा आज के अध्याय में इतना ही। इससे आगे मैं आपको बताऊंगी कि ध्रुपद की वाणियों के कितने भेद हैं और उन्हें किस प्रकार गाया बजाया जाता था। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको इस बारे में और जानकारी दूंगी। बाय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।